महाराजा अजीत सिंह, जिन्होंने मुगल बादशाह को दरबार से बाहर फिकवा दिया। तो कौन थे महाराज अजीत सिंह तथा कैसे उन्होंने मुगल बादशाह की इतनी बेइज्जती की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1678 में मारवाड़ के जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई। उनकी 2 पत्नियां गर्भवती थीं। औरंगजेब ने मारवाड़ को कब्जे में ले लिया तथा जसवंत सिंह के भतीजे इंद्र कुमार राठौर को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। जबकि उस समय तक जब जसवंत सिंह की पत्नियों के 2 पुत्र थे, जिसमें अजीत सिंह 3 महीने के थे। इसका विरोध दुर्गादास राठौर के द्वारा किया गया, पर औरंगजेब नहीं माना तथा अजीत सिंह को अपने दरबार में लाने का आदेश दिया। तब अजीत सिंह की धाय मां गोराधाय ने बालक अजीत सिंह को दुर्गादास को सौंप दिया तथा वहां अपना पुत्र रख दिया, जिसे औरंगजेब ने मुस्लिम बना के उसका नाम मुहम्मद राज रखा। यहाँ दुर्गादास जी ने अजीत सिंह को सारी युद्ध कलाएं एवं नीतियां सिखाई एवं जोधपुर में उनका राज तिलक किया। सन 1712 में औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होने पर उसके बेटे जहांदार शाह को मुगलिया तख्त का उत्तराधिकारी बनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया शासन बहुत कमजोर पड़ गया था। इसी का फायदा उठाते हुए जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियार ने जहांदार शाह को मार के दिल्ली का शासक बन बैठा। मुगलों में आपस में तनातनी को देख यहाँ मारवाड़ के राठौरों ने अजमेर के किले में कब्जा कर लिया। यह खबर फर्रुख सियार को लगी। उसने अपनी विशाल सेना भेज दोबारा अजमेर पर कब्जा कर लिया। इस हार का समाचार ले राठौर पहुंच गए जोधपुर अपने महाराज के पास, जो दुश्मन के लिए स्वयं काल थे, जिन्हें वीर दुर्गादास जी ने गुरिल्ला एवं छापामार युद्ध नीति सिखाई। युद्ध नीति के धनी महाराज जसवंत सिंह के पुत्र महाराजा अजीत सिंह एक कुशल योद्धा थे, जिनके पास कुशल राजनीतिज्ञ थे, जो समय समय पर उनको उचित सुझाव दिया करते थे। अपने सैनिकों की हार सुन महाराज का गुस्सा 7वें आसमान में था तथा तुरंत उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू की। अभी दरबार में उपस्थित पुरोहितों ने महाराज को सुझाव दिया, अभी युद्ध के लिए सही नक्षत्र नहीं है, इसलिए अभी युद्ध न करके एक बार आप फर्रुख सियार से मिल लें। महाराज पुरोहितों की बात मान गए तथा फर्रुख सियार से बात करने चल दिए। फर्रुख सियार ने महाराज का बड़ा स्वागत किया। वो अजमेर देने को भी तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि महाराज अपनी बेटी से उसका विवाह करवा दे। ये सुनते ही महाराज का हाथ तलवार की ओर बढ़ा, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए चुनावन जी ने कहा, आपके यहाँ दासी भी तो है। महाराज समझ गए और शर्त के लिए मान गए। फर्रुख सियार की शादी एक दासी से करवा दी गई। इसके बाद शुरू हुआ महासंग्राम, क्योंकि अजीत सिंह अभी तक अपना भरे दरबार में हुआ अपमान नहीं भूले थे। उन्होंने तुरंत जाट सरदार चूड़ामन को पत्र लिखा और निकल पड़े अपनी तलवार की प्यास बुझाने। जय भवानी का उद्घोष करते हुए तथा भगवा ध्वज के तले सेना निकल पड़ी, जिसमें महाराज भीम सिंह हाड़ा तथा अफगान सरदार निजामुद्दीन अली खां की सेना भी शामिल थी। महाराज ने लाल किले में आक्रमण कर दिया तथा मुगल सेना को काट डाला। इसी दौरान 50,000 मराठा सैनिक भी महाराज के साथ शामिल हो गए तथा मुगलों का काल बन गए। महाराज ने लाल किले में भगवा लहरा दिया। तभी मोहम्मद अमीन खां तथा चकारिया खां ने मराठों पर हमला कर दिया। जाट सरदार चूड़ामन मराठों के साथ मिलकर मलेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में महाराज अजीत सिंह का किले में आगमन हुआ। महाराज ने फर्रुख सियार की आंखें फोड़ दी तथा उसकी गर्दन काट के तिकोना लटका दिया। इसके बाद महाराज अन्य किले भी आजाद करवाते गए, लेकिन सैयद बंधुओं के कहने पर महाराज ने रफी उदरजात को मुगलिया गद्दी पर बैठाया। साथ ही जजिया तथा गौ हत्या बंद करवाई। महाराजा अजीत सिंह, जिन्होंने अपने पराक्रम के दम पे मुगलों को उखाड़ फेंका। जय हिंद, जय भारत। सेव सॉइल, सेव अर्थ।